नमस्कार। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और वो प्रश्न मेरे मन में बहुत समय से चल रहा है। तो मुझे लगता है क्या वो जिज्ञासा आपके अंदर भी उत्पन्न होती है। और ये मैं इसलिए सोचता हूँ कि कहीं मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, मैं दर्शन पढ़ाता हूँ, तो इस कारण ही मेरे मन में आता है या एक कॉमन मैन के मन में भी ये बातें आती हैं। जैसे क्या आपको कभी इस बात का अनुभव हुआ है कि आप किसी ऐसे अनजाने स्थान पर गए जहाँ जीवन में कभी नहीं गए और वहाँ जाकर आपको एक तरह की ये अनुभूति होती है कि ये वाली घटना पहले घट चुकी है, बिल्कुल यही दृश्य मेरे सामने से एक बार पहले निकल चुका है। क्या इस तरह का अनुभव आपको कभी हुआ है या मुझे ही ऐसा अनुभव होता है? मुझे कई जगह पे इस तरह के आभास हुए हैं और मैंने ये देखा कि ये क्या। तो मैंने जब इस अनुभव को किया तो मुझे मेरे मन में ये बात आई कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। कई तरह के रहस्य, कई तरह की जिज्ञासाएं हमारे मन में होती हैं, लेकिन हम उसका समाधान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किसी से पूछ नहीं पाते हैं इसका क्या मतलब है। कभी संकोच में और कभी इतना समय नहीं मिलता, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर यह जिज्ञासा हमेशा बरकरार रहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, सूरज पूरब से क्यों उगता है, पश्चिम से क्यों नहीं उगता? इसका क्या कारण है? हवाएं क्यों चलती हैं? फूलों के रंग ऐसे क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं? प्रकृति इस तरह की क्यों है? हमारा जो जीवन है क्या वो हमारे हाथ में है या हम कोई कठपुतली हैं, इसको कोई और संचालित कर रहा है? दार्शनिकों में बहुत सारे लोगों ने इस बात पर चिंतन किया है और जितने फिलोसफर्स हैं उसमें अधिकतर लोग इस बात को कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी महान सत्ता इस दुनिया में विद्यमान है जो हम लोगों को संचालित कर रही है, और उसका नाम देते हैं वो खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड। कोई ना कोई चीज़ है जो हमें संचालित करती है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, जो चाहते हैं वो नहीं होता, जिस तरीके से चाहते हैं वैसा नहीं होता, और जब चाहते हैं तब नहीं होता। ऐसा जब होता है तो व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि हम तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें ठीक वैसी क्यों नहीं होती जैसा कि हम चाहते थे। तो मेरी आपसे प्रश्न है, आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, क्या आप वो काम कर सकते हैं जो नहीं होने वाला है? क्या ऐसा है? क्या आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं? क्या आप सूरज को पूरब की जगह से पश्चिम से उगा सकते हैं? क्या आपके अंदर ये सामर्थ्य है? लोगों ने उत्तर दिए ये सब प्रकृति है, भगवान करता है, ऐसा उत्तर। लेकिन आज के हमारे वैज्ञानिक युग में और हमारी जो नई पीढ़ी है उनके गले से ये बात उतरती नहीं है, क्योंकि तर्क के आधार पर ये कह पाना कि सब कुछ कोई नियंता, कोई भगवान कर रहा है, ये जल्दी एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो विश्वास का एक वातावरण बनता है, लोग इस भरोसे पर जीते हैं कि हम ही सब कुछ नहीं करते बल्कि कुछ और है जो अपने आप होता है, और जब उसका कोई कारण समझ में नहीं आता तो लोग वो सारा कारण, सारा दायित्व एक व्यक्ति को दे देते हैं जिसको कहते हैं भगवान, ईश्वर या गॉड। क्योंकि सारी जिज्ञासाओं का समाधान संभव नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं उन जिज्ञासाओं को संपन्न करने के लिए एक ऐसा आविष्कार करते हैं जिसको हम कहते हैं भगवान। इस तरह की सोच हमारी पूरी भारतीय दर्शन पद्धति में, पाश्चात्य दर्शन पद्धति में चलती आई है। लेकिन आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर होती होगी, कुछ तो है जो स्वतः संचालित हो रहा है। हम कभी ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, कभी हमें लगता है हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, नियंता कुछ और है। तो जो भारतीय दर्शन का एक पक्ष ये कहता है कि आपके पुराने कर्म आपसे कार्य करवाते हैं। आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में पहले भी जो कार्य किए हैं, जो कर्म किए हैं, यानी जैसे भाव किए हैं,
उससे कर्मों का निर्माण हुआ है, संस्कारों का निर्माण हुआ है, और वो संस्कार जैसे जैसे उदय में आते हैं आपकी घटनाएं वैसी घटित होने लग जाती हैं। यानी हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भाग्य है, वो हमारे पूर्व के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। यानी भाग्य यानी हमको साक्षात कारण नहीं दिख रहा, लेकिन भाग्य से हमको कोई चीज़ मिल जाती है, तो ये माना जाता है आज का जो भाग्य है वो पहले का पुरुषार्थ ही है। इस तरह की दृष्टि भी हमारे सामने चलती। लेकिन इस तरह की समस्याएं, इस तरह की जिज्ञासाएं हमारे मन में निरंतर होती रहती है कि वास्तव में कुछ तो ऐसा है जो स्वतः घटित होता है, जिसके कर्ता हम नहीं हैं। चाहे ईश्वर को मानने वाले हों, चाहे ईश्वर को न मानने वाले हों, दोनों ही इस बात पर राजी हैं कि हम कर्ता नहीं हैं, कर्तृत्व का बोझ हमको नहीं लेना है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं, वो ये कह देते हैं कि सारा काम कर्मों के द्वारा हो रहा है, और जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं सब कुछ ईश्वर कर रहा है। तो आखिर ये सब समस्याएं हमारे मन में जिज्ञासाएं जो उत्पन्न होती हैं, उसका समाधान क्या है? तो मैं क्रम से अपनी एक एक कक्षा में इस विषय पर, इस बिंदु पर विचार विमर्श करूंगा, और आपके मन में भी इन चीज़ों से संबंधित यदि कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स में अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। मैं अपनी अगली क्लास में उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा। स्वाध्याय करके, अनुसंधान करके मैं बताने का प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो दर्शन है उसको हमें अपने जीवन से जोड़ना है, कुछ न कुछ समाधान प्राप्त करना है। यदि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा और हम यदि अपनी आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे, हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक परिपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद।